नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सपोज करने वाले हैं कश्मीर फाइल बनाने वाले फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को, जिसे लोग अपना आइकन समझने लगे हैं। उससे पहले इस वीडियो को देखिए। We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are very thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपको? आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान ये बच्चे। दोस्तों, इस वीडियो में यह महिला विवेक अग्निहोत्री को भगवान कहती हुई नजर आई, लेकिन क्या यह शख्स इस काबिल है? विवेक अग्निहोत्री एक ऐसा शख्स है जो पाला बदलने में एक्सपर्ट है। इनको जहां फायदा नजर आता है यह शख्स वहीं शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं विवेक अग्निहोत्री के पास्ट की, और ये किस तरीके की मानसिकता रखते हैं और किन लोगों को अप्रिशिएट करते हुए नजर आए। दोस्तों, शीतल पी सिंह, जो कि ये पत्रकार हैं जिनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, वे एक फोटो शेयर करके ट्वीट करते हैं जिसमें वे लिखते हैं कि जो आज उग्र हिंदुत्व बेच रहे हैं वो कल इस्लाम सहला रहे थे। वे व्यापारी हैं, केवल इमोशंस का व्यापार करना जानते हैं। तो ये फोटो जामा मस्जिद या जामा मस्जिद के आसपास का है, लेकिन इस फोटो से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ना मुझे है ना आपको होनी चाहिए। आपके भी कई मुसलमान दोस्त होंगे और मेरे भी हैं। दोस्तों, बीबीसी का यह ट्वीट जो बताता है कि बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल को बम्पर प्रतिक्रिया मिली, वहीं प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस फिल्म की तारीफ की है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग दो भागों में बढ़ते हुए नजर आए हैं। कई बीजेपी शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है। दोस्तों, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि नहीं, इस चीज के बारे में हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विवेक अग्निहोत्री के पास्ट की। दोस्तों, अहमद हुसैन, जो कि ये पेंटर था जिसने हिंदू देवी देवताओं की कई आपत्तिजनक पेंटिंग्स बनाई थी, विवेक अग्निहोत्री को अहमद हुसैन को अप्रिशिएट करते हुए नजर आए थे। ये उनका पुराना ट्वीट है जिसमें वे लिखते हैं, जस्ट बिकॉज आई अप्रिशिएट एम.एफ. हुसैन एंड हिज आर्ट डज नॉट गिव यू ए राइट टू जज मी एज एंटी हिंदू। ओ कम ऑन, बी ए ग्लोबल पर्सन। दोस्तों, इसका आप मतलब समझ ही गए होंगे कि इस शख्स ने किस तरीके से एम.एफ. हुसैन को अप्रिशिएट किया। दोस्तों, अहमद हुसैन कौन था, इस चीज को भी जान लीजिए। अहमद हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन था, जो कि महाराष्ट्र में जन्मा था, जिसने हिंदू देवी देवताओं की कई न्यूड पेंटिंग्स बनाई थी। जिसके बाद एक हिंदू नेता द्वारा हाथ काटने की धमकी देने के बाद यह शख्स कतर में जाकर जा बसा और वहीं की नागरिकता ले ली। दोस्तों, इस शख्स ने किस तरीके की पेंटिंग्स बनाई थी, उदाहरण के तौर पर आप इस पेंटिंग्स को देखिए। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको और पेंटिंग्स नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हो सकता है, जिससे मेरा चैनल बंद हो सकता है। इसी के चलते दोस्तों मैं आपको और पेंटिंग्स नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा मैंने इसकी कई बनाई हुई पेंटिंग्स को और देखा, जिसमें ज्ञान की देवी सरस्वती की इसने एक पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें सरस्वती माता को बिल्कुल भी इसने कपड़े नहीं पहनाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप गूगल करके देख सकते हैं। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की किस तरीके की मानसिकता रही, इस चीज को भी देख लीजिए। उससे पहले इस वीडियो को देखिए। अरे पागल, कविता क्या कर रही हो? गिव मी अ हार्ट। Actually, nobody has ever tried to do this ever. What you did it's just an impossible task for everyone. Whatever you did for us, nobody even dared to speak about it. You had that courage. You just have shown it exactly word to word what all has happened. यह सरस्वती का आशीर्वाद था। दोस्तों, जब इस महिला को विवेक अग्निहोत्री से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी तो पता नहीं इस महिला का क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों, ये फोटो जो टाटा कंपनी ने शेयर की थी, टाटा नैनो हर भारतीय का सपना, जिसे ये महाशय एडिट करके क्या लिखते हैं, व्हाट मेक्स नैनो द सेफेस्ट कार फॉर वुमेन। वाह, क्या कार बनाई है, सबसे सेफेस्ट कार है वुमेन के लिए। और आगे दोस्तों ये क्या लिखते हैं, देयर इज सिंप्लीफाई नो वे टू गेट गैंग रेप इन हियर। दोस्तों, जिसका मतलब हुआ यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है गैंग रेप के लिए। खैर दोस्तों, इस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होता है, ये इनकी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। और इन्होंने योगा के बारे में क्या कहा, इस चीज़ को भी देख लीजिए। योगा के बारे में ये लिखते हैं, योगा विदाउट ओम
इज लाइक बूब्स विदाउट ए ब्रा। दोस्तों जिसका मतलब हुआ योगा बिना ओम उसी तरह है जिस तरह बिना ब्रा के स्तन। दोनों दोस्तों किस तरह की मानसिकता, ये देखिए आप। दोस्तों इनके इस ट्वीट को भी देखिए जिसमें ये माँ से क्या लिखते हैं, जिसमें ये माँ से लिखते हैं गवर्नमेंट शुड स्टार्ट शोइंग अस पोर्न मूवीज एट गैस स्टेशन व्हाइल वी बाय फ्यूल बिकॉज इट्स ऑलवेज नाइस टू सी समबडी एल्स गेटिंग स्क्योर्ड टू। दोस्तों देखिए इस इंसान की किस तरीके की मानसिकता है। दोस्तों अगर मैं इनके सारे ट्वीट्स दिखाऊं तो मुझे दोस्तों सुबह हो जाएगी आपको बताते बताते और उस चीज को एक्सप्लेन करते करते कि इस इंसान की मानसिकता पिछले सालों से कैसी रही है। तो दोस्तों ये तो थी इस इंसान की सच्चाई और मानसिकता, और हमने आपको प्रूफ के साथ बताया कि ये इंसान कैसे पाला बदलने में एक्सपर्ट है। और वहीं दोस्तों इस फिल्म में गलत तथ्य दिखाने का भी आरोप लग रहा है। दोस्तों आपने शायद देखा होगा जब कुछ एयरफोर्स के अधिकारी खड़े होते हैं तो वहीं पर अचानक से एक आतंकवादी आकर उन पर फायर करने लगता है, और इसी सीन को लेकर एक आपत्ति जताई गई है। ये आपत्ति किसने जताई है, पहले इस वीडियो को देखिए। स्टेज से पूरे ऑडियंस को अपने हस्बैंड की वीर गाथा भी सुनाई है और कहा है कि ये सीन गलत है, इस सीन को डिलीट करिए अपनी मूवी से, तब आप रिलीज करिए। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जब ये एक एक फैमिली के पास गए हैं, उनसे फैक्ट्स इन्होंने इकट्ठे किए हैं, उस पर इन्होंने अपनी मूवी रिलीज की है। तो मेरे पास अगर मैंने ऑब्जेक्शन रेज की है तो इनको एक अच्छे डायरेक्टर अगर हैं ये, तो इनको मुझे भी अप्रोच करना चाहिए था मैडम। तो दोस्तों ये थी स्क्वाड्रन लीडर जो मारे गए थे, उनकी ये वाइफ हैं। तो दोस्तों इन्होंने इसी सीन पर आपत्ति जताई है कि ये एक गलत तथ्य है, जिस इन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से शिकायत भी की थी लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर अब ये कोर्ट में पहुंच गई। वहीं दोस्तों इस मूवी पर यह भी आरोप लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक पक्ष पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है, बाकी दूसरे पक्ष पर जो अत्याचार हुआ है उसको नहीं दिखाया गया है। बोलते हुए बच्चे दिखा दे हिंदू, लेकिन आपने मुस्लिम के बच्चे नहीं दिखाए, आपने लड़के सुन नहीं दिखाया, आपने सुसाइड नहीं दिखाई। मेरा दिल बैठ गया है मूवी देख के, मुझे रोना आ रहा है कि मैंने ऐसी घटिया मूवी देखी, इसमें सुसाइड नहीं दिखाया गया। दोस्तों ये महिला जो कह रही है कि उसके साथ भी अत्याचार हुआ है, इस फिल्म में इसके बारे में कुछ नहीं दिखाया गया है, जिससे दोस्तों ये काफी ज्यादा नाराज है। वहीं दोस्तों इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा राजनीति हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि उस समय बीजेपी की सरकार थी, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उस समय कुछ नहीं किया। ये जो राजनीति हो रही है उसके बारे में कई अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उसके बारे में दोस्तों देखिए एक एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, लोग अपनी किस तरीके की राय दे रहे हैं। ये हैं दोस्तों अभिषेक पाटिल जो ट्वीट के जरिए अपनी राय रख रहे हैं। ये लिख रहे हैं हिंदू खतरे में है, राम मंदिर, धर्म परिवर्तन, हिजाब जैसे मुद्दे उठाकर देश की जनता का ध्यान भटकाकर और जनता को वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतने का तरीका है। कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए कश्मीर में देश की आर्मी को फोर्स लगाकर 370 हटा दिया। अब कश्मीर का मुद्दा उठाया है, गुजरात के काम आएगा, क्योंकि दोस्तों गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। ये दोस्तों एक और ट्वीट पीयूष बेवेले का जो अपनी राय रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स जिसे देखनी हो देखे, जिसे ना देखनी हो ना देखे, लेकिन यह तथ्य ध्यान में रखे कि अगर भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने धन रथ यात्रा ना निकाली होती और पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं बनाया होता तो कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ माहौल नहीं बनता। साथ ही दोस्तों आगे लिखते हैं भाजपा दंगों की पृष्ठभूमि तैयार करने और उनसे होने वाले विनाश को भुनाने में हमेशा ही बहुत आगे रही है। आपदा पैदा करना और आपदा में अवसर ढूंढना उनकी रणनीति का हिस्सा है। जिसे इन तथ्यों पर संदेह हो वो गूगल कर सकता है। वंदे मातरम। ये दोस्तों थी इनकी राय। ये दोस्तों एक और ट्वीट है दिलीप मंडल जो कि लिखते हैं कश्मीरी पंडित भागे 1990 में, किसने कहा चले जाओ, राज्यपाल जगमोहन, जो कि दोस्तों बीजेपी के मिनिस्टर रह चुके हैं, जो अब नहीं रहे। केंद्र सरकार को समर्थन बीजेपी का, बीजेपी ने समर्थन वापस लिया नहीं लिया। गृह मंत्री मुफ्ती पीडीपी के साथ मोदी काल में बीजेपी ने जे&के में सरकार चलाई। 1990 से केंद्र में 14 साल बीजेपी का शासन रहा, वापसी हुई नहीं। दोस्तों ये तो थी सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया और लोग क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, और दोस्तों राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं,
सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तो भी दोस्तों सच था, उसके बारे में दोस्तों हमने आपको बताया। तो दोस्तों सच दिखाना हमारा काम है और इसको ना दिखाने से हमें फर्क पड़ता है।